नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं अहम खबर की ओर। बिहार में बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने वकील ने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने पिटिशनर की ओर से लगाए गए आरोप के अगेंस्ट बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। आयोग और सरकार को काउंटर फाइल करने के लिए 30 जनवरी तक का समय सीमा दिया गया। याचिका में जिस तरह बीपीएससी पीटी परीक्षा में हुई अनियमितता को बिंदुवार दर्शाया गया, उसी तरह कोर्ट ने बिंदुवार जवाब मांगा है। जैसे कि कई जगह पर ग्रामर नहीं था, जो आरोप पिटीशन लगाए गए हैं, इस तरह कई और आरोप है जिस पर आयोग और सरकार के काउंटर एफिडेविट मांग की है। आयोग की तरफ से संपन्न कर ली गई प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट प्रभावित होने या नहीं होने के सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। इस बारे में कोर्ट ने कहा कि अगर आयोग के पक्ष में फैसला आता है तो आयोग की ओर से जो रिजल्ट जारी होगा उसको मान्य रखा जाएगा, और अगर पिटीशन के पक्ष में फैसला आता है तो आयोग की ओर से जारी रिजल्ट को रद्द किया जाएगा। फैसला अभी आई है और बहुत ही स्वागत योग्य है और हम लोग इसको तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने आदेश किया है कि 30 जनवरी तक बीपीएससी को और सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। पारावाइज कमेंट, जो भी एलिगेशंस लगाया गया है या जो भी त्रुटि पाई गई है, जिसको हाईलाइट किया गया है अपने पिटीशन में डिफरेंट पैराग्राफ में, चाहे वो जैमर से संबंधित हो, पेपर लीकेज से संबंधित हो या जस्ट वन डे प्रायर चेंज ऑफ सेंटर से संबंधित हो, जितनी भी इरेगुलरिटियाँ हुई है वो सारे जो हाईलाइट किया गया है उसको कंसीडर करते हुए और दोनों पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि 30 जनवरी 2025 तक सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा ये काउंटर एफिडेविट पारावाइज इस पॉइंट का जवाब फाइल करना है। एक सब्जेक्ट हाँ। क्या प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर कोर्ट ने रोक लगाई है? प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में कोर्ट ने कहा है कि जो भी परीक्षा होगा, ये पार्टीज कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड आर्गुमेंट रेज्ड बाय लर्नेड सीनियर काउंसिल्स एट दिस स्टेज, the court is not inclined to grant interim relief as prayed by the petitioner. Learned senior counsel for the respondents are directed to file details parawise counter affidavit on or before 30th of January 2025. This case will be listed on 31st of January 2025, and it is made clear. This is the important line for you people and all the BPSC examinee. It is made clear that any result of preliminary examination conducted by the commission will be the subject matter of the final outcome of this petition. इसका हिंदी में क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिजल्ट इसका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो जो रीट का फाइनल डिसीजन होगा उसके फलाफल से प्रभावित होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हमारा रीट पिटीशन अलाउ होता है तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन समाप्त हुआ। अगर हमारा पिटीशन डिसमिस होता है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और या जो रिजल्ट होगा वो प्रिवेल करेगा, है ना। तो एक तरह से ये स्टे का दूसरा रूप है। ये ओवरऑल जो आज फैसला है, वो ओवरऑल जो आया, मतलब ये है कि आपका प्रोसीडियर स्टे नहीं रहेगा, लेकिन होने के बावजूद भी आपका प्रोसीडियर जो बढ़ेगा इस एग्जामिनेशन से संबंधित, वो होने के बावजूद भी इस आउटकम पर डिपेंड करता है कि इस रिजल्ट में जो आउटकम आएगा, अगर आपके खिलाफ आउटकम आएगा तो ऑल ये विजिट हो जाएगा, अब हमारे फेवर में आएगा तो विजिट हो जाएगा, अगर उनके फेवर में आया तो उनका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए हैं वो एज इट इज रह जाएगा, उसका रिजल्ट एज इट इज रह जाएगा। इसका मतलब यही है। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।